बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक कार्रवाई हुई है जिसमें 8 टीचर्स आए हैं। एक वो एजेंट जिसने इनको टीचर्स का लक़ब दिलाया, नौकरी दिलाई, सरकारी ख़जाने को लूटा गया, नौजवानों का हक मारा और उन नौजवानों का शब खून एक तरह से कहा जा सकता है जिन नौजवानों ने डिग्रियां हासिल की, वो इस शोबे के लिए डिज़र्व करते थे लेकिन वो नहीं जा सके। हेरा फेरी करके फर्जी कागजात बना के कुछ और लोग चले गए। दरअसल क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कार्रवाई की और ये कार्रवाई जिला राजौरी के अंदर हुई। फिजिकल एजुकेशन के 8 टीचर्स और एक एजेंट के खिलाफ जाली डिग्रियों पर नौकरियां हासिल करने का न सिर्फ इल्जाम था बल्कि शवाहिद मिले, सबूत इकट्ठे किए गए और चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई। आज जो बयान सामने आया उसमें पता चला कि आरपीसी यानी रणबीर पेनल कोड की दफा 468, 467, 465, 420, 471, 201 और 120 बी के तहत पुलिस थाना ईओडब्ल्यू क्राइम ब्रांच जम्मू में जाली डिग्रियों का बंदोबस्त करने और महकमा फिजिकल एजुकेशन में आला ग्रेड हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल करने के मामले में चार्जशीट दायर की गई है। बयान जब जारी हुआ तो उससे पता चला कि 8 असातिज़ा और इनका एक एजेंट, कुल मिलाकर 9 लोग जिनके खिलाफ 489 सफ़ात का चालान पेश किया गया। ऑन बेस ऑफ जो इनपुट्स थे, शवाहिद थे, 489 पेजेस का ये चालान पेश हुआ। इसके जरिए उन्होंने क्या किया, ये 8 के 8 टीचर्स जो थे एजेंट के साथ मिलकर ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड के नाम पर फिजिकल एजुकेशन में जाली बैचलर्स डिग्रियां हासिल की। 8 मुलजमीन असातिज़ा और एजेंट में शेदा अख्तर का नाम है, गुलजार हुसैन का नाम है, परवीन अख्तर, कुलदीप सिंह, जमील हुसैन। इसके अलावा हमारी जानकारी के मुताबिक आत्मजीत सिंह, रघुबीर चंदर, नीलम कुमारी शर्मा और इनका एजेंट शब्बीर मोहम्मद शामिल है। इस सिलसिले में बेरोजगार जो फिजिकल तरबियत याफ्ता नौजवान हैं जो डिग्रियां करके बैठे हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि 2010 में तकरीबन 130 ऐसी तकर्रियां हुई, अपॉइंटमेंट्स हुई जो सेक्रेटरी एसएसआरबी श्रीनगर के जरिए की गई और सीपीएड यानी जिस्मानी तालीम या आप फिजिकल एजुकेशन कह सकते हैं, यहां सर्टिफिकेट रखने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से की गई। उनने कहा कि बीपीएड सर्टिफिकेट्स का इंतजाम ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड के असातिज़ा के जरिए किया गया, वहां के टीचर्स जो है उनके जरिए हुआ, जबकि उम्मीदवार बीपीएड की क्लासों में शिरकत के लिए फिजिकली यूनिवर्सिटी में कभी गए ही नहीं, शामिल नहीं, क्लासेस भी नहीं लगाई, पैसा दिया, क्या किया, ये चीजें एजेंसी के पास हैं, लेकिन सर्टिफिकेट्स फेक थे। उसी बेस पर नौकरी मिली। बयान यह भी बताता है कि बहुत सारे दूसरे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या असातिज़ा जिनने एजेंटों के जरिए बीपीएड डिग्रियों का इंतजाम किया, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के सामने पेश किया, जहां से इनको क्लैरिफिकेशन देनी होती है, क्योंकि सैलरीज का जब मसला आता है तो फिर यह सर्टिफिकेट जरूरी होती है जो कंसर्न स्पोर्ट्स अथॉरिटी से या ऑफिसर से लेनी होती है। तो अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन की। इसके बाद ग्रेड पे 24 के बजाय 2400 नहीं बल्कि 2800 रुपए हासिल करने में कामयाब हुए, यानी माहाना इनको 2800 रुपए मिलता रहा। महकमे से हासिल करदा जो रिकॉर्ड था मुतलका महकमे से वो हासिल किया गया। जाली बीपीएड डिग्रियां जब्त की गई और यह भी पता चला कि मुलजिम उम्मीदवार को सीपीएड की बुनियाद पर राजौरी में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर तैनात किया गया। अब अंदाजा लगाइएगा, जो असल में डिजर्व करते हैं वो वहीं बैठे हैं, जो नहीं करते थे वो कहां चले गए। बाद में बीपीएड सर्टिफिकेट्स का इंतजाम किया गया। सर्टिफिकेट मजाज अथॉरिटी या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसके सामने पेश किए। 2800 रुपए के आला ग्रेड पे हासिल करने में ये कामयाब हुए, जिसके वो बिल्कुल हकदार नहीं थे और आज सलाखों के पीछे होने चाहिए। जब्त शुदा रिकॉर्ड से पता चला कि 8 मुलजमीन ने एजेंट की मदद ली, बीपीएड डिग्रियां हासिल की, ओपन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि नागालैंड की एक यूनिवर्सिटी है वहां से ये सारा काम किया और यहां तक पहुंचे। अब ये 8 लोग, एजेंट तो है ही लेकिन 8 टीचर्स अब तक खुद को कौम का ममार या बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने वाला एक तरह से फाउंडर ये अपने आप को मानते थे। शेदा अख्तर, गुलजार हुसैन, परवीन अख्तर, कुलदीप सिंह, जमील हुसैन, आत्मजीत सिंह, रघुबीर चंदर, नीलम कुमारी शर्मा और एजेंट मोहम्मद शब्बीर। इनकी एक ही जगह है, वो है सलाखों के पीछे। स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं। कई लोग पूछेंगे नाम क्यों ले रहे हैं, तो चार्जशीट में नाम सामने आ चुके हैं, शवाहिद मिले हैं। इन तमाम लोगों की न सिर्फ नौकरियां गई बल्कि सजा भी काटेंगे। आपकी राय इस पर क्या है? क्या इस तरह की कार्रवाइयां जरूरी है? फेक डॉक्यूमेंट्स, डिग्रियों के शवाहिद सामने लाना, तस्दीक करना, हकाइक या सदाकत सामने लाना, यह जरूरी है या नहीं? हाँ या ना में जरूर जवाब।